बिल्कुल बिल्कुल राजन, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम तर तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और साथी समीर भट्ट भी मौजूद है। समीर, बेहद अहम ये ऑपरेशन त्रिनेत्र रहा है और कामयाबी भी मिली है, एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, जिस तरह से राजन भी कह रहे थे कि ऑपरेशन जो है बहुत ही तेजी से चल रहा है और इसमें डिफरेंट एजेंसीज की जो जैसे आर्मी है, सीआरपीएफ है, पुलिस है और जितनी भी एजेंसी, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, वो सारी जॉइंटली इस ऑपरेशन को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और अब कुछ ही टाइम की बात लग रही है कि जब जितने भी वहां पे आतंकवादी हैं उनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि जो आर्मी का जो ऑफिशियल प्रेस नोट आया उसके मुताबिक एक आतंकवादी को मारा गया है और एक जख्मी है। भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, लेकिन आर्मी यहीं पे नहीं रुकेगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि वो जो जंगल का एरिया है वहां पे और आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है। तो इसलिए जो ऑपरेशन है वो बहुत तेजी से वहां पे चल रहा है। दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस चीज को बड़ा सीरियसली लिया है। देखिए, जो आर्मी के जो शहादत हुई, आर्मी जवानों की जो 5 जवानों की शहादत हुई है, पुंछ में 20 अप्रैल को भी 5 जवानों की शहादत हुई थी। और अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें तो पिछले तकरीबन 2 से 2.5 साल के बीच में तकरीबन 20 से ज्यादा आर्मी के जवान वहां पे शहीद हुए हैं डिफरेंट ऑपरेशंस में। तो ऐसे में जो ऑपरेशन है वो बहुत, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि पुंछ राजौरी सेक्टर में जहां जहां पे आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना है या आशंका है, तो उन पूरे एरियाज में ये जो ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है। और इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन बहुत देर तक चलेगा, बहुत दिनों तक चल सकता है, जब तक कि सारे आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा रहा है। देखिए, यूनियन जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी आ रहे हैं, आर्मी चीफ आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा लगातार चीजों पे नजर रखे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने मीटिंग भी की और आज सुबह यहाँ श्रद्धांजलि दी गई एयरफोर्स स्टेशन में। जो ब्रेव हार्ट्स थे, 5 जो मार्टियर्स थे जिन्होंने शहादत दी अपने देश की हिफाजत के लिए, उनको शहादत दी गई। उसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी थे, एलजी मनोज सिन्हा थे, आर्मी के बाकी ऑफिशियल्स थे। तो उनको, और अब जो रीथलिंग सेरेमनी हुई उसके बाद जो बॉडीज हैं ब्रेव हार्ट्स की, उनको अपने अपने घरों में भेजा गया है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक हम जो आर्मी का जो काम है, आर्मी का जो या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादत है वो रायगा ना हो, वो जाया ना हो, उसके लिए जितना भी प्रयास है वो चल रहे हैं, जो ऑपरेशन है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, राजौरी में जिस तरह से कल से इनकाउंटर चल रहा है, तो उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। समीर, आपसे यहाँ पर हाई अलर्ट की आप बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है, G20 समिट है और लगातार कहीं ना कहीं उसको मुतासिर करने की कोशिश के तौर पर भी इस तरह की हरकतों को देखा जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए हाई अलर्ट मोड पे आना वाजिब है। कहा, देखिए, अगर हम बारामूला में जो अभी इनकाउंटर चल रहा है, श्रीनगर वैली की अगर हम बात करें तो पिछले 96 घंटे में ये 6ठा इनकाउंटर है जो कश्मीर वैली में चल रहा है। राजौरी में भी इनकाउंटर चल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा बिजबरारा में किस तरह से एक पुलिस जवान पे हमला किया गया, पुलिस कॉप पे हमला किया गया। तो हालात जो है, देखिए कल किस तरह से जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि G20 की जो मीटिंग कश्मीर में हो रही है ये गलत बात है, इसको हम ये इंडिया की हट दिखाता है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि G20 में रखना डाले की उन्होंने डायरेक्शन दी है। जो आतंकवादी हैं, जो यहाँ पे सक्रिय आतंकवादी हैं, उनको कहा गया है कि किसी भी हालत में G20 से पहले या उस दौरान यहाँ पे हालात को खराब किया जाए। तो उसको देखते हुए सेना हो, पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या जितनी भी एजेंसीज हैं वो बिल्कुल तैयार है। तो लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। राजौरी में क्या कुछ हो रहा है उसके ताल्लुक से भी तमाम तरह अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अपने दोनों साथियों का, राजन वैद का और समीर भट्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तरह जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 8 में फिलहाल इतना ही।